जी, अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की क्लास में आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होगी। देन प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होगी और थोड़ा सा जो हमने परसेंटेज पढ़ाया उसको मैं रैप अप करूंगा, ठीक है। तो पहले प्रतिशत के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, देख लें कहां तक कितना आ रहा सबको, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करूंगा। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार टाइप का नोट करिए, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है, नोट करें। ए 75% मामलों में, ए 75% मामलों में, ए 75% मामलों में, बी 80% मामलों में सत्य बोलता है। ए 75% मामलों में और बी 80% मामलों में सत्य बोलता है। 80% मामलों में सत्य बोलता है। 80% मामलों में, ए 75% मामलों में और बी 80% मामलों में सत्य बोलता है। एक ही घटना को व्यक्त करते समय, एक ही घटना को व्यक्त करते समय, एक ही घटना को व्यक्त करते समय वो कितने परसेंट मामलों में एक दूसरे का खंडन करेंगे? एक ही घटना को व्यक्त करते समय वो कितने परसेंट मामलों में एक दूसरे का खंडन करेंगे? एक ही घटना को व्यक्त करते समय वो कितने परसेंट मामलों में एक दूसरे की बातों का खंडन करेंगे? निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55%। 55% एक जवाब, गलत जवाब। उसको सही कर दूं। 55% गलत जवाब। यस, कोशिश करो, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। किसी का कोई और आंसर आया तो बताए। 60। चलो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, 0 लेवल का है। ए 75% मामलों में और बी 80% मामलों में सत्य बोलता है। दो लोग हैं, बोर्ड पर देखिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ए कितने परसेंट मामलों में सत्य बोलते हैं? 75%। और बी कितने परसेंट में? 80% में सत्य बोलते हैं। सत्य, अब समझना, खंडन कभी भी सही चीज का नहीं होता, गलत चीज का होगा। 45। ये चश्मा है, ये पंखा चल रहा है, ये लड़की बैठी हुई है, इसका खंडन हो सकता है? नहीं। गलत बात का खंडन होगा, हम कहेंगे ये एटम बम है, तो आप कहोगे नहीं सर ये चौक है। खंडन हुआ कि नहीं हुआ? तो खंडन किसका होता है? गलत बात का। तो अगर ये 75% सत्य बोलता है तो इसका मतलब 25% झूठ बोलता है, और ये 80% सत्य बोलता है, इसका मतलब 20% क्या बोलता है? झूठ बोलता है। तो इसका मतलब जो ए है वो 5% ज्यादा झूठ बोलता है। किससे? बी से। तो बी से 5%, जैसे ये 20% झूठ बोलता है, ये 25% झूठ बोलता है, तो 20% दोनों झूठ बोल रहे हैं ना। 5% ये ज्यादा झूठ बोलता है, तो उस बात का जो 5% ये ज्यादा झूठ बोलता है उसका कौन खंडन करेगा? बी करेगा। तो 5/20 का कौन सा भाग होगा? 1/4, और 1/4 बराबर कितने के? 25%। तो आंसर कितना आएगा? 25%। दोनों एक दूसरे की कितनी बातों का खंडन करेंगे? 25% बातों का खंडन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट भी डाल देना सब। इंपॉर्टेंट, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट डला दूं बहुत गंभीरता से इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। समझ लीजिए को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इतनी बात बताओ, ईमानदारी से समझ में आई? फिर समझ लो, ये 25% झूठ, ये 20% झूठ। ये ए जो है 5% ज्यादा झूठ, किससे? बी से। किससे? बी से। ये मैंने पहले दिन बताया था, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? बी के रिस्पेक्ट। क्लियर? एक क्वेश्चन और नोट करो, कहीं दिक्कत तो पूछ लेते। एक और, राजेश ने किसी
परीक्षा में पूछे गए कुल प्रश्नों का 80% सही किया। राजेश ने किसी एग्जाम में पूछे गए कुल प्रश्नों का 80% सही किया। राजेश ने किसी एग्जाम में पूछे गए कुल प्रश्नों का 80% सही किया। यदि उसके द्वारा हल किए गए 41 में से 37 सही हो, उसके द्वारा हल किए गए 41 में से 37 सही हो, उसके द्वारा हल किए गए 41 में से 37 सही हो तथा शेष हल किए गए प्रत्येक 8 में से 5 सही हो तथा रिमेनिंग शेष हल किए गए प्रत्येक 8 में से पर 8 में से पर 5 सही हो, प्रत्येक 8 में से प्रत्येक 5 सही हो, प्रत्येक 8 में से प्रत्येक सही 8 सही हो, तो बताइए एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए? तो बताइए एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए? एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए? चेक कर ले पहले थोड़ा सा, देन उसके बाद आपका हम प्रॉफिट वसूल करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है राजेश ने किसी एग्जाम में पूछे गए 80% के सही हल किए, 80% सही किया, 41 में से 37 क्वेश्चन सही किए और प्रत्येक 8 में से प्रत्येक 8 क्वेश्चन में से प्रत्येक 5 सही किए। तो कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने एग्जाम में पूछे गए? निकालो। सबका आना चाहिए, आंसर आ जाए बताना। हाँ 500। फिर से करो एक बार। जीतेगा हारेगा वही जो करेगा। तो पहले तो करो, गलत करो तो कोई बात नहीं, करना सीखो पहले। जो बच्चे गलत जवाब देते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं तुमसे। जी नहीं आया, चलो बोर्ड पर देखो। 37 सही किए आउट ऑफ कितने में से? 41। 37 सही किए आउट ऑफ 41 और प्रत्येक 5 सही किए हैं प्रत्येक 8 में से। 8 में से 5 सही किए। x क्यों लगा दिया? ये कितनी बार 8 में से कितनी बार 5 सही किए अभी नहीं पता। और ये बराबर कितने के है? 80% के बराबर है। तो 80% को लिख सकते हैं 4/5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 80% बनाएंगे 80/100 तो 4/5। इसको लिखेंगे 4/5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 37, तो 5 × 200 करोगे तो कितना आ जाएगा? 200। 5 × 40 करोगे कितना आ जाएगा? 200। और इसमें से 3 कम है, 3 बचे, 15 कम कर दो कितना? 185। ऐसे किया तो कैलकुलेशन 185 प्लस 5 5 जा 25x इज इक्वल टू, इधर इसको ले जाएंगे तो 41 × 4 164 4 जा 164 और ये कितना आ जाएगा? 32x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7x इज इक्वल टू 21। वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो अब कितने क्वेश्चन पूछे गए? 41 + 24 यहाँ पे लिख रहे हैं 41 + 24 65 और कितने सही किए उसमें से? 37 + 15 बोलो 37 + 15 52। वेरी गुड। और ये देखिए ये 52/65 है, ये 4/5 है कि नहीं? 13 के दोनों मल्टीपल में है कि नहीं है? हेंस प्रूफ। एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 65। कितने सही किए? 52। एलिगेशन से नहीं लगेगा, एलिगेशन यहाँ है ही नहीं। एलिगेशन के लिए 2 चीजें दी जाएं, कॉमन दिया जाए। एलिगेशन फिर समझ लो, थोड़ा सा समझ लो बच्चों। एलिगेशन उस जगह पर लगेगा। एलिगेशन में से 2 मीनिंग होती है। एक किसी के ऊपर आरोप है एलिगेशन,
और दूसरा एलिगेशन वहां लगेगा जब दो चीजों का क्या होगा, मिक्सचर होगा। यहाँ मिक्सचर नहीं है, या तो सही है या तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा इतना भी आप बिल्कुल समझ में आया, इसमें कोई डाउट किसी को? अब हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करें, एक बार और रिपीट कर दें। हमने इसमें कुछ नहीं किया बेटा, ये मैथ नहीं है, पहले तो ये समझ। मैं बार बार कहता हूँ ये अर्थमेटिक्स इज नॉट मैथ, टेक्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, ठीक है, ये सब मैथ है, ये मैथ नहीं, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है। कोई एक बच्चा है अपने बोले तो आप 41 में से 37 क्वेश्चन सही करते हैं और प्रत्येक 8 में से प्रत्येक 5 सही करते हैं और 80% नंबर आते हैं। 80% मतलब 4 नंबर आते हैं आउट ऑफ 5 में से। आप 80/100 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, वैसे करोगे तो भी यही आएगा, जो आना है वो लिखो, 40/50 लोगों तो भी यही आएगा, गारंटी है। ठीक, करके देख लेना। अब हमने इसको जो सॉल्व किया, इसको हिंदी में होता है पक्षांतर करना। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 7x = 21, तो x = 3 और 3 की वैल्यू बस नहीं कर दी दोनों जगहों पर, आंसर आ गया 52/65, यानी 65 नंबर का पेपर था, इसमें से 52 सही हुए और बाकी क्या हो गए, गलत। अगर 65 में से 52 नंबर आएंगे तो 80% आएंगे, इसकी गारंटी। ठीक है, मतलब था। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा शुरू करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग खोल लेना सब लोग, क्योंकि जो थ्योरी होती है वही किसी चैप्टर की जान होती है, तो हमारे यहाँ पे उसको ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं। चलो देख, जाओ फिर तुम आई सोच के आया हो। ठीक है, अच्छा जी, चलो प्लीज। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं? प्रॉफिट किसे कहते हैं और लॉस किसे कहते हैं? नॉर्मल शब्दों में सब जानते होंगे। प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस छोटा हो और सेलिंग प्राइस बड़ा हो तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ये तो सब जानते हो। और जब सेल कॉस्ट प्राइस क्या हो? बड़ा हो और सेलिंग प्राइस क्या हो? छोटा हो तो हमेशा क्या होगा? लॉस। पहले बताओ, ये बिल्कुल समझ में आया? हम 10 रुपए की कोई चीज खरीद कर 12 रुपए में बेच देते हैं, इसका मतलब हम कुछ कमा लेते हैं, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर हम 10 रुपए की चीज खरीद के 8 रुपए में बेच देते हैं, इसका मतलब मेरी जेब से चला जा रहा है, तो क्या हो गया? लॉस। एक चीज समझ में आई? अब इसमें दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझो। प्रॉफिट या लॉस हमेशा उस पर होता है जो जेब से लगता है। इस पर होता है जो जेब से लगता है। और अभी आप 100 बार यही गलती करोगे, जो मैंने बुलवाया है, जो मैं बुलवाता हूं, आप 80% क्वेश्चंस में यही गलती कर रहे हो। अभी मैं बताऊंगा, देखो ये गलती, फिर ये गलती, फिर ये गलती, यही जो बोला है इसको ध्यान रखना, इस पर होता है जो जेब से लगता है, इसी पे गलतियां होती सबसे ज्यादा। अच्छा, अब अगली चीज पे हम लोग आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट चीज क्या कहती है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको समझो। प्रॉफिट कितना भी पॉसिबल है, कितना भी, बट लॉस नॉट पॉसिबल मोर देन 100%। लॉस 100% से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कोई चीज ले लो, कोई चीज आप ले लीजिए। 1960-65 में जिन लोगों ने कानपुर में जगह खरीदी, कुछ नहीं हुआ करता था यहाँ पर, समझना मेरी बात को। यूनिवर्सिटी जंगल में हुआ करती थी। ठीक है, हमारी मम्मी बताती हैं, उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन और पीजी किया था, तो बताती है जंगल में होती थी, लोग आने में डर लगता था। जंगल में इसको बनाया गया था, कानपुर से बहुत दूर। कानपुर हुआ करता था नौगढ़ा और उधर जंगलगंज साइड में। ठीक है, और तब यहाँ पर जो जमीनें खरीदी गई वो 1 रुपए गज हुआ करती थी। कितने रुपए गज? 1 रुपए गज। यानी अगर कोई 500 गज का प्लॉट खरीदते हो तो वो 1 रुपए गज के हिसाब से कितने का मिलता था? 500 रुपए का मिलता था। और हाथ से लिख के रजिस्ट्री होती थी, हमारे पास रखी हुई है हमारे मकान की रजिस्ट्री। ठीक है, क्रॉसिंग नंबर 9 पर एग्जैक्ट दूसरा प्लॉट है हमारा। ठीक है, और 1 रुपए गज की जमीन है। ठीक, अभी उसी सामने खरीदी है, वो 1 लाख रुपए गज खरीदी, समझना। तो
1 रुपए किसी ने अगर लगाए थे तो इस समय वो कितने की बिक गए? 1 लाख रुपए का वो मकान बिक गया। मतलब 1 रुपए गज की जमीन 1 लाख रुपए गज की बिक गई। ठीक है, तो जो 500 गज का मकान यहाँ पर था वो कितने का होगा? इनटू 500 और कर लो, तो ये कितना हो गया? 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 500 रुपए की चीज कितने की बिक गई? 5 करोड़ की बिक गई। ठीक, 1 रुपए की चीज 1 लाख की बिक गई, तो 99,900 नहीं 99,999 रुपए, 99,999 रुपए प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 1 रुपए पर, इनटू 100। तो कितना परसेंट किसी ने कमाया? 99,999,000%। यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,900% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। जिसने 1960, 61, 62, 63 में जो जमीनें खरीदी थी यहाँ पर, उसको कितना फायदा हुआ? समझना मेरी बात। हमने आज से 6 महीने पहले, 6 महीने नहीं, 8-8.5 महीने पहले मान लो रिलायंस का शेयर कितने खरीदा? 800 रुपए में। आज कितना हो गया? 2400 रुपए। कितना कमा लिया? 3 गुना हो गया, 200% का फायदा हो गया। समझना मेरी बात। फायदा कितना भी हो सकता है, लेकिन लॉस 100% से ज्यादा नहीं। कैसे? 1 रुपए लगाए थे, 1 रुपए चले गए, 1 ही तो जाएंगे, 100% लॉस। ये चश्मा 2000 रुपए का है, गिर गया, टूट गया, 2000 का नुकसान, 100% लॉस। लॉस कभी भी 100% से ज्यादा नहीं होगा। बोलो सब लोग एक बार, लॉस कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और जब किसी क्वेश्चन में 100% से ज्यादा लॉस निकल आए तो समझ लेना गलत ट्रेन में बैठ गए हो। वो ट्रेन वहां नहीं जाती जहां के लिए बैठे हो। समझ गए? नहीं आंसर आएगा। अब यहां पर एक मूल मंत्र की बता देते हैं मैथ्स में, सुन लीजिए। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो यूपीएससी यूपीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी बैंकिंग रेलवे हो, अगर कोई क्वेश्चन करते समय आपको बड़ा लंबा समय लग रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो समझ लेना आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। क्योंकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रखे जाते हैं 99% वो इस तरीके के रखे जाते हैं जो सेकंडों में सॉल्व करते हैं। सेकंडों में सॉल्व हो गया। हमने अभी वो 2 क्वेश्चन कराए, दोनों सेकंडों में हुए कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह से हो जाए। अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो वो क्वेश्चन फंस जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसको भी बहुत ध्यान रखना होता है। और 1% क्वेश्चन बीमार क्वेश्चन होते हैं। कौन से होते हैं? बीमार क्वेश्चन। और बीमारी से क्या रहा जाता है? दूर, उनसे दूर रहिए। 1% डाले जाते हैं इस तरह से कि जिसमें आप फंस जाओ और अपना मैक्सिमम समय किल कर दो, क्योंकि एग्जामिनेशन में सारा किसका खेल है? टाइम का खेल। ये ध्यान रखिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बिल्कुल 0 से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये 3 टर्म में खत्म है। ये पूरी मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। पूरी मैथ्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। 2 चैप्टर पूरी मैथ में सबसे बड़े हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस, और इससे भी बड़ा एक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सब कुछ है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसको सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ाएंगे आराम से। उस पर प्रैक्टिस ज्यादा है, उसमें पढ़ाना कम होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होती है। ठीक है, इनमें पढ़ाना होता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 0 लेवल। किसी वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। किसी वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और 60 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो बताइए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या है? तो बताइए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन 500 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 560। सर 500 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 560। कॉस्ट प्राइस 500, सेलिंग प्राइस 560। सही जवाब दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। ऐसे आएंगे नहीं, खुश मत होना। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऐसे करा रहे 0 लेवल के। देखिए 12% प्रॉफिट होता है तो 60 रुपए प्रॉफिट होता है, यानी 12% इक्वल टू 60 रुपीज के, इसलिए 1% इक्वल टू 5 रुपीज के, इसलिए 100% इक्वल टू 500 के। तो ये तो
भी आ गया 500 रुपए कॉस्ट प्राइस, और चीज बिक रही 60 रुपए प्रॉफिट पर, तो 560 सेलिंग प्राइस आ गया। बिल्कुल समझ में आया? ठीक है, आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन, हम खुद बोल रहे हैं, ठीक है, आते नहीं ऐसे। एक क्वेश्चन और करो, आएगा ये भी नहीं, लेकिन पहले शुरू 5 क्वेश्चन बहुत आसान। देखो 50 रुपए क्रय मूल्य, 50 रुपीज कॉस्ट प्राइस, 50 नहीं, माफ करिए क्वेश्चन में गलत बोल दिया। 50 वस्तु का क्रय मूल्य, 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज? व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज? 20% लाभ, 20% प्रॉफिट एक जवाब, 25% प्रॉफिट दूसरा जवाब। और कोई जवाब लॉस में है जरूर बताएं। आया किसी का? जिसका भी आया जवाब दो, बिल्कुल एकदम बिना डरे हुए। इस लेवल पे मार्केट नहीं की जाती। हम बच्चों को कतई नहीं मारते, डांटते नहीं, अच्छे पढ़ो बस मन लगा के। सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होगा हम अपनी तरफ से कुछ इनाम भी देंगे पक्का। %25 प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। 25% लाभ सही जवाब। बाकी लोग बोर्ड पर देखें जिनका गलत आया। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसको फिर सुनो, फिर एक बार मेरी तरफ देखो सब लोग। जब तक मैथ मानकर करोगे, कोरे कागज पर लिख लो, तब तक कभी ये मैथ सही नहीं कर पाओगे। ये मैथ नहीं है। जब इसको अपने में उतार लोगे तो हमेशा सही आएगा। अब इसको मत करो, कहीं हम इसमें चौक नहीं लगाएंगे। सीधे क्वेश्चन जो कह रहा हूं उसको समझो। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इधर देखिए मेरी तरफ, मैं 50 वस्तुएं खरीद कर लाया, 50 आर्टिकल खरीद के लाया, मैंने ये रख ली, इमेजिन करो, ठीक है, रख लिए। अब मैं इनको सेल कर रहा हूं, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी जब मैंने 40 वस्तुएं बेची तो मेरे को वो पैसा निकल आया, जो लगाया था वो निकल आया कि नहीं निकल आया? अब 10 वस्तु हमारी प्रॉफिट की है कि नहीं? तो अगर 10 वस्तुएं हमारे प्रॉफिट की है तो ये कितने पे प्रॉफिट है? 50 पे कि 40 पर? 40 पर, क्योंकि 40 के भाव में चीज बिक रही है। हम लाए थे 50 वस्तुओं के भाव में, लेकिन बेच तो इस वाले भाव में रहेंगे, तो 50 पे नहीं होगा। फिर सुनो, किस पर होगा? 40 पर। तो 40 का कौन सा भाग? 1/4। इट मींस 20%, 25% प्रॉफिट, क्योंकि 50 खरीद कर लाए और 40 जब बेचे तो मेरा पैसा निकल आया। अब मेरी 10 फायदे वाली अप्रूविंग दे रहे हैं। देखो 500 लग गए एक से। अब देखो जब मेरे 500 रुपए में मेरी कितनी वस्तुएं बिक गई? 40 बिक गई। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, गौर करिएगा, ठीक है। 500 में जब 40 वस्तुएं बिकती हैं तो एक वस्तु कितने बिकती है? 12.5 की। तो सर 10 रुपए की हमने चीज खरीदी थी और 12 रुपए 50 पैसे में चीज को बेच दिया, तो हमने कितने कमाए? 2.5 रुपए। कितने रुपए लगाकर कमाए? 10 रुपए। तो 2.5 10 का कौन सा भाग होगा? 25%। आंसर। मैथ करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, एक तरीका नहीं है, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब तक ये नहीं सोचोगे अंदर से और जब तक मैथ करने की कोशिश करोगे, ये क्वेश्चन गलत होते रहे, क्योंकि मैथ है ही नहीं। और लड़कियां ये फोबिया दूर कर ले मैथमेटिक्स वाला। फीमेल के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, सर मैथ्स नहीं आती। ये मैथ्स है ही नहीं जो नहीं आती, ये तो सबको आती है। एक किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर आप मैथ पढ़ाते हो? मैथ आप पढ़ा सकते हो, आप आके यहाँ पढ़ा सकते हो? सर कोई पढ़ा सकता है। मैथ कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना मैथमेटिक्स जिसमें इतना सा भी ये है ना, इतना सा, वो मैं पढ़ा देगा। मैं तेरा बेटा पढ़ा देगा, एक दिन लाएंगे हम उसको, एक दिन मैं उसको लाऊंगा, 7th क्लास में पढ़ता है KDM में वर्ड, वो हमसे अच्छी मैथ करता है। मैं जैसे करता हूँ ना, उस इससे 100 गुनी अच्छी वो कर देगा। वो ऐसे खड़े खड़े करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या
थोड़ा सा जेनेटिक असर भी है, यस सर। ठीक है, तो वो असर वो कर देता है। तो मैथ कोई सब्जेक्ट देंगे दुनिया में, ये मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं, वो वाली मैथ ना समझ लेना, वो है, ये नहीं है। तो इसमें मैथ्स मान के मत करो, सिर्फ जो बोल रहा उसको थोड़ा सा पढ़ो और सोचो, अपने आप आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में, लेकिन 2-3-4 हम करा रहे हैं। देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 20 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सेम क्वेश्चन बोला है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 20% एक जवाब, और बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जितने लोगों का 20% आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। लॉस मैं ये देख लेता हूँ, यस सर, लॉस ही होगा। 20% ही जी, 20% Loss लॉस सही जवाब। जिनका 20% लॉस आ रहा सही जवाब, नहीं आ रहा तो मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। चलो देखो, अरे भैया वो निकालो, ये लगा दीजिए, वो बेचारे परेशान। देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सर कॉस्ट प्राइस 20 और सेलिंग प्राइस 25 बराबर है। इसका मतलब हम 20 वस्तुएं जितने में खरीद कर लाते हैं उतना पैसा तब मिल पाता है जब 25 वस्तुएं बेचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 वस्तुएं जो है जब ज्यादा बिकती हैं तब हमारा पैसा निकल जाता है। तो वस्तु किस भाव में बिक रही है, इस भाव में बिक रही है। तो 5 25 का कौन सा भाग? 1/5, और 1/5 कितने के बराबर होता है? 20%। लेकिन ये क्या है? लॉस है। ये क्या है? लॉस है। हमको कुछ बच नहीं रहा, मेरे जेब से जा रहा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट खोल दो फटाक से, लगा तो कहाँ रह गए थे आप? लैब में थे? हम भी तो स्थान ग्रहण करो, आके आओ लैब के पास था। देखते रहना प्लीज, अब आप भी फ्री होकर पढ़ पाओगे। थोड़ा सा खेल शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक क्वेश्चन कराए ये थोड़े से आसान ज्यादा थे। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पर सेल करता है। मैं देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो 1 केजी की जगह 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। सेम प्राइस पर बेचता है, यानी जितने लाता है उतने बेचता है, लेकिन 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? चलो वेरी गुड, एक जवाब दिया गया। सब लोग कोशिश करो।
आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 सेकंड पीछे आया सब क्या? चलो देख लो क्या आया आपके सामने, जो आया आपके सामने। एक दुकानदार अपनी 4 से 1/6% उससे जवाब। इधर देखिए, इसको करना नहीं है, इसको हम आपको ऐसे तरीके से समझा देंगे जीवन में कभी गलती नहीं हो, कभी नहीं गलती होगी। देखो हमेशा, जैसे मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि मैं कोई सामान 10 रुपए किलो लाता हूँ, 10 रुपए किलो आपको बेचता हूँ, तो सेम प्राइस पे बेचेंगे तो हमको कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हिंदी में सब बोला जाता है अच्छा डाड़ी मारना, कम तौलना, घटतौली करना। हम घटतौली करते हैं, तो हम 1000 ग्राम के बांट की जगह कितने ग्राम का 960 ग्राम बांट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हम 40 ग्राम कम तौलते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 40 ग्राम जो हम बचाते हैं वो फिर आगे किसको, किस पे देते हैं, किस वैल्यू पर देते हैं, 960 ग्राम वाले बांट का प्रयोग करके तो इसी पर देंगे। तो 40 जो है इसका कौन सा भाग होगा, ये देखिए सॉल्व करिए। तो 40 इसका कौन सा भाग होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना है बोलो बेटा, 25/6। तो 25/6 यानी 4/4 and 1/6%। ये क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि हम कम तौलेंगे तो अच्छा बेचे। देखो हम महंगा भी बेचें और कम भी तौलें तो ज्यादा प्रॉफिट। हम अगर महंगा भी बेचें और कम भी तौले तो ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन अगर हम सिर्फ कम तौले महंगा ना बेचें, फायदा तो तब भी होगा क्योंकि सेम प्राइस पर ही दे रहे हैं। हम कोई चीज खरीद के लाएं, उससे कम में बेचें और कम तौले, तो फिर ये निकालना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस। आपको मालूम एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करने नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है, सेम प्राइस पर बेचता है, लेकिन इतना कम तौलता है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हम मान लो 2 आंसर लॉस में दिए तो उसको तो देखना ही नहीं है, जो प्रॉफिट वाला उसको देखो, आंसर उसी में से है। तो बहुत सारे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, अपने आप आंसर दे देते हैं जब प्रैक्टिस में आप हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सही करना शुरू कर रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन 20% कम भी तौलता है। लेकिन 20% कम भी तौलता है, तो बताइए कितने परसेंट कमाता है। लेकिन 20% कम भी तौलता है, तो बताइए कितने परसेंट कमाता है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक जवाब आ गया बड़ी तेजी से, 4%। वेरी गुड, सब लोग कोशिश करो। फिर से सुन लो, एक दुकानदार एक वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता है और 20% कम तौलता है, तो बताइए कितने परसेंट कमाता है। पचास। 4%, 50%, दो आंसर है। 20%। कुछ और आया तो बताओ। मिस कुछ आया? 4% तुम्हारा। अच्छा भाई, 4% बताने वाले थोड़ा सतर्क हो जाए। उनको साफ साफ यहाँ बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता है। अभी मैंने समझाया 30% तो सीधा ही कमा रहा है, ऊपर से कम भी तौल रहा है तो ज्यादा कमाएगा। 4 कैसे कमा लेगा? किस तरह से आप जवाब दे रहे हो भाई? आप यूपीएससी के बच्चे हो, जवाब देने से पहले ये तो सोचा करो एक बार कि हम जवाब क्या दे रहे हैं। आप सोच के देखो प्रैक्टिकली। मैं एक दुकानदार हूँ, अपने ऊपर लीजिए, मैं किसी वस्तु को खरीद के लाता हूँ और मैं 30% फायदे पे बेचता हूँ, तो 30% तो सीधे ही कमा लिया। अब 50% अब प्रॉफिट भी कमाते हैं, सॉरी 20% कम भी तौल रहे हैं, तो जो कम तौलेंगे वो भी तो। अब देखो इधर, पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझो। पैसा और सामान आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। पहले समझो, पैसा कम होगा, सामान कम मिलेगा। अनुक्रमानुपाती, हिंदी वाले समझ लें, अनुक्रमानुपाती। कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत है।
ज्यादा होगा सामान ज्यादा मिलेगा। बाजार में 100 रुपए लेकर गए, टमाटर 10 रुपए किलो है, 10 किलो मिल जाएगा। टमाटर 50 रुपए किलो है, 2 किलो मिल जाएगा। टमाटर 100 रुपए किलो, 1 किलो मिल जाएगा। टमाटर 200 रुपए किलो तो है, कितना मिलेगा? आधा किलो मिलेगा। प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? अब देखो दुनिया में हर चीज कितने परसेंट? 100%। पहले हमने 20% कम तौली, सॉरी 20%, पहले हमने 20% कम तौली, कितनी तौली? 80%। 80% हम देते हैं और 30% प्रॉफिट पे हम बेचते हैं। कितने बेचते हैं? 130 में। तो हम टोटल कितना कमा रहे हैं? 50%। कितने पर? 80 पर। 50-80 का कौन सा भाग होगा? 5/8 यानी 60 5/8 यानी कितना होगा? 62.5% आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। फिर से देखो, कितनी चीज? 100%। कम तौलना भी कमाना होता है, कम तौलना भी कमाना होता है। किस भाव पर इसको बेच रहे हैं? 30% फायदे पर बेच रहे हैं, यानी 120 के भाव पर बेच रहे हैं, सॉरी 130 के भाव पर बेच रहे हैं। अब 130 के भाव पे हम कितना बेच रहे हैं? 80% बेच रहे हैं। माफ करिए, कितना बेच रहे हैं? 80%। क्यों? 20% कम नहीं तोड़ते? बताओ मेरी बात को, ये मैथ नहीं, फिर समझो। 100 रुपए की चीज, 100% की चीज 30% फायदे बेच रहे हैं, 130 में बेच रहे हैं। खत्म कर। अब सुनिए, कितनी बेच रहे हैं? 130 में 20% कम तोड़ लें। तुमसे कह रहे 1 किलो दे, कितना में? 800 ग्राम। तो कितना बचा? 20% बचा। तो 80% 130 में बिक रहा, तो 20% कितने में बिकेगी? बोलो। 80% 130 में, 800 ग्राम 130 में, तो 130/8, 130/8 कितना आएगा? अरे ये तो निकालो भाई, आपको कैसे बैठे जिस जगह से आए करो, तुम्हें करना, हमें नहीं करना एग्जाम में, ठीक है? 80% 130 के बराबर, तो 10% कितने के बराबर? तो 20% कितने के बराबर? 15 नहीं आएगा, 32.5 आएगा। फिर से निकालो, फिर से निकालो, मैं सिखाएंगे, मानेंगे नहीं। अरे 130 अब देखो, फिर से देखो, 100% की चीज है। अभी तीसरे तरीके से बताइए। मैथ के हम हर क्वेश्चन 10 से 15 तरीके से बता सकते हैं, अभी बताऊंगा। आप परेशान हो जाओगे, ये क्या कर रहे हो? मैथ कितनी तरीके से होती है, मैथ का कोई तरीका नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं इस मैथ का। ये हर आदमी अपनी स्टाइल में कर सकता है, ठीक है? जैसे आप सोचो, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी मैथ करता है, दुकान चलाते नहीं चलाते, ठीक है? देखो, 100% की चीज 20% कम तौला, 80% तौला, 100% की चीज 30% फायदे बेचा, 130 में बेचा, तो कितना कमाया? 80 की 130, 50 कमाया 80 पर, 62.5%, ठीक? अब इधर देखो, 100% की चीज को 30% फायदे में 130 में बेच दिया। 130 में चीज बिकती है कितनी? 1 किलो। कितनी बिकती है? 1 किलो, यानी 10 पार्ट कितनी बिकती है? देखो, इसी को फिर से कर रहे हैं, इसी चीज सेम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाए इसलिए कर रहे हैं। 130 में चीज बिकती है 10 पार्ट। 1 किलो हमने 10 पार्ट में तोड़ा है, 10 पार्ट, ठीक है? तो एक पार्ट कितना होगा? 100 ग्राम। वो कह रहा है आपको कि हम 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है कितने पार्ट? 1 पार्ट। घटतौली कर रहा है 20%। तो जो 10 पार्ट 8 पार्ट दे रहा है 130 में, तो 2 पार्ट कितने में देगा? कितने लगे थे? इतने। बिक गया कितने में? इतने में। कितना कमा लिया? 62.5% कमा लिया, ठीक है? ईमानदारी से बताओ, समझ में आया? सारा खेल भाव का है, भाव भगवान होता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को करोगे, किसको लेकर करोगे? भाव को लेकर करोगे, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट डाउन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% लॉस पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% लॉस पर बेचता है। एक बार बताना, ईमानदारी समझ में आया? ये वाला अच्छा लगा कि ये वाला अच्छा लगा? ये वाला ना, ऐसे ही करो, जैसे अच्छा लगे वैसे करो। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% लॉस पर बेचता है, लेकिन 24% कम तौलता है।
5% लॉस पर बेचता है, लेकिन 24% 24% कम तौलता है, 24% कम तौलता है। तो बताइए उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? तो बताइए उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? निकालो, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? 25%। हाँ, 25% प्रॉफिट। एक जवाब आ गया भाई, 25% प्रॉफिट। सबका आंसर आना चाहिए। सही जवाब है 25% प्रॉफिट। 100% चीज है, सर 25% प्रॉफिट है। कितने परसेंट कम तौला? 4% कम तौला। 24% कम तौला। तो कितना दिया? 76% दिया। और कितने में? 5% कम में कितने पर? 76। 1976 का कौन सा था? 1/4। इट मींस आंसर। अब मैं उम्मीद ऐसा कर लोगे। कितने लोग भाई आंसर आया था? थोड़ा वेरी गुड। सर अभी तक मुझे नहीं समझ में आता था कि नीचे वाली वैल्यू कभी 76 हो जाती थी, कभी 95। नीचे वाली वैल्यू क्या रखोगे? यही भी मैंने बुलवाई थी, यही मैंने भी बुलवाया था कि उस पर निकालते हैं जेब से लगता है, जेब से। अप्रूव करेंगे? आपसे क्या लग रहा है? इधर देखो, इधर आपस में पहले बिल्कुल बात मत करो, हमको देखो। प्लीज लुक एट मी। समझ में आएगा क्वेश्चन? देखो मैंने अभी बुलवाया था कि उस पे निकालते तो जेब से लगता, बुलवाया था। देखो 100% चीज थी, चाहे वैल्यू ले लो चाहे पैसा ले लो। 5% कम में बेची यानी 95 में बेची। 100 रुपए की किलो की चीज 95 रुपए में बेची, 5 रुपए नुकसान हो गया। लेकिन 24% कम तौलते हो तो कितना देते हो? 1 किलो की जगह 760 ग्राम देते हो। 1 किलो की जगह 760 ग्राम देते हो। तो 760 ग्राम देते हो ना, जेब से कितना लग रहा है? 760 ग्राम। देख कितना रहे हो? 760 ग्राम। तो किस वैल्यू पे निकालोगे? 760 ग्राम। इसको समझो, हमने क्या कहा? अभी कभी हम इस वैल्यू पे निकाल देंगे, कभी इस पे निकाल देंगे, कभी इस पे निकाल देंगे, आप कंफ्यूज बने रहोगे, कैसे एग्जाम पे निकाल पाओगे आंसर? तो ये अब आप कहोगे सर अभी तो हमने 2 में तो इधर से निकाला, अब अगले में क्वेश्चन का लैंग्वेज बदले के इधर से निकालेंगे, तो आप तो कंफ्यूज रहोगे ना। तो इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या करना है? सिर्फ इतना सीखना है कि किस पर निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइप बदलना। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन 1 किलो की जगह 920 ग्राम वाले मांट का प्रयोग करता है। लेकिन 1 किलो की जगह 920 ग्राम वाले मांट का प्रयोग करता है। 1 किलो की जगह 920 ग्राम वाले मांट का प्रयोग करता है। तो बताइए उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? सर 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% का प्रॉफिट हुआ, एक जवाब आ गया। और कोई आंसर आ जाए तो बताएं, पीछे वाले बताएं, जो आया थोड़ा तेजी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, 25% प्रॉफिट, सही जवाब। चलो देखो 100% की चीज है, कितने में बिक रही है?
हाँ 8% कम तौलता है। तो अगर 8% कम तौलता है कितने परसेंट देता है? 92% देता है। कितना देता है? 92% देता है। तो इसमें कितने का अंतर? 15 8 23 कितने पर? 92 पर। 23 92 का कौन सा भाग? 1/4 कितने परसेंट के बराबर होगा? 25%। कर लिया? ईमानदारी बताओ, सही समझ में आया सबको? टाइम बदल दे। यस सर। 115 कैसे आया? मैम 100% की चीज 15% प्रॉफिट पर मिल रही है, ठीक है? अच्छा मैं बदलता हूं। एक क्वेश्चन फिर बहुत अच्छा सा देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। 20% प्रॉफिट पर बेचता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 600 ग्राम की जगह 400 ग्राम वाले बांट का प्रयोग करता है। 600 ग्राम की जगह 400 ग्राम वाले बांट का प्रयोग करता है। 600 ग्राम की जगह 400 ग्राम वाले बांट का प्रयोग करता है। तो बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? तो बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? तो बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। %80 एक जवाब। प्रॉफिट या लॉस? 30 किसका है? 30। गुड, वेरी गुड। बताएगा 3%। बड़े जबरदस्त आंसर आते हैं आपको। कैसे इतना सोच लेते हैं आप लोग, जबकि ये तो मैं कहती सोचो ही नहीं, जो लिखा वो कर दो बस। भाई ये क्वेश्चन 80%, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है। और अब मैं आपको 1 सेकंड में करके दिखाते हैं। मतलब मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड मान लो, इससे ज्यादा है नहीं। अच्छा चलो अब हम इसको में चौक भी नहीं लगाएंगे, ये रख दिया। अब हम ऐसे ही बताते हैं। देखो करना नहीं है मैथमेटिक्स, हम आपको बताते हैं। हम लोग अपना एक कहावत बोलते हैं क्लास में, मैथ्स की नहीं जाती हो जाती है, मैथ्स करनी नहीं। अब सुनो, बाकी सब कुछ करना पड़ता है। ये मुफ्त के नंबर है, 100% फ्री। एसएससी में 250 नंबर किया जाती है, सॉरी 225 नंबर की, 100% फ्री। इससे ज्यादा फ्री फंड के नंबर कहीं है नहीं दुनिया में, ठीक है? आप देखो 100 रुपए की चीज 20% प्रॉफिट पे बिकेगी, 120 में बिकेगी। 100% चीज 120 में बिकेगी। इतनी बात समझ में आई? ये तो कोई भी समझ सकता है। 100% चीज 20% महंगी बेचोगे, 120% से भाव कितना मिला? 120। भाव भगवान 120। अब जरा देखो, अब फिर से देखो दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा 600 ग्राम की जगह 400 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। इसका मतलब 200 ग्राम की घटतौली करता है। तो 200 ग्राम जो घटतौली करता है वो किस बांट पर बेच रहा है? 400 ग्राम पर। तो 200 ग्राम 400 ग्राम का कौन सा भाग? 50%, यानी आधा कमाता है। कितना कमाता है? आधा। तो 120 के भाव पर अगर आधा कमाएगा तो कितना कमाएगा? 120 और 60 180। 100 की चीज कितने में बिक गई? 180। कितना कमाई? 80%। आंसर। कहां पेन पेंसिल या किसी चीज की जरूरत है? ये बताओ, कहीं हो तो बता दो भैया। अब फिर से देखो, उसको बोर्ड पर दिखाते हैं। फिर एक बार एक तरह से बता दें। हर क्वेश्चन बराबर होता है। आप लोग अभी चूंकि नए जुड़े हो, आपको मुझे मैथ समझानी है, इसलिए मैं चौक का प्रयोग कर रहा हूं।
बाकी चैलेंज है पूरी मैथ्स में 4% क्वेश्चन को छोड़कर मैथ में पेन नहीं लगता, मतलब चॉक नहीं लगती। डोंट यूज पेन, ओनली यूज ब्रेन इन मैथ। नहीं लगेगी पेन, जैसे इसमें नहीं लगाया, वो तो आपको बताने के लिए कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जो 2-3-4% में पेन लगता है वहां इक्वेशंस बनती हैं, तो जहां इक्वेशन बनेगी वहां ऑप्शन से सॉल्व होगा। वहां किससे सॉल्व होगा? ऑप्शन से हो जाएगा। जहां इक्वेशन बन जाए वहां ऑप्शन से कर लेना, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम बन जाएगा, आपके पास सारा खेल टाइम का है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 100% की चीज को वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी 120% में बेचता है। और 400 ग्राम की जगह नहीं, 600 ग्राम की जगह कितना तौलता है? 400 ग्राम। तो 200 ग्राम वो कमा लेता है, मतलब कम तौलता है। तो जो कम तौलते हैं वो भी कमाई होती है, कम तौलते वो भी कमाई है। तो ये कितने पर है? 400 ग्राम पर। 120 का 50% कितना होगा? 60। अरे 120 का 50% कितना होगा? आधा ही तो होगा। 60 तो उसने कमा के कितना कर लिया? 180। तो जेब से कितने लगाए थे? 100। हो गए कितने? 180। कमाई कितनी? 80। खत्म काम, ठीक है। और चाहो तो वैसे जैसे अभी ग्राफ बना के बता रहे थे वैसे ही बता देते, बता दें वैसे बता देते, वैसे बता देते, नहीं आपको समझ में जरूर ये नोट कर लो पहले, ये ज्यादा अच्छा तरीका। 60 कहां से आ गया? 120 का 50% 60 होता है, 120 का 50% जो होता है, ये जो निकाला है, ये कितना होता है? 60। कैसे? देखो 50 बन जा 50, 50 टू 100, ये कितना आएगा? 60। ठीक है, आगे बढ़े। इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। सर इसी क्वेश्चन में 600 ग्राम को 400 ग्राम देगा ना, 3:2 का रेशियो नहीं बना? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल रेशियो तो बिल्कुल हो जाएगा। वन या होगी सूची की रेशियो का अभी आधा से बता देंगे। हमने क्या कहा? मैथ कितने तरीके से बताई? 10 तरीके से, और 10 से होती अभी लगा, अभी लगा। आप जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे लगा। मैथ से खेलना सीखो, मैथ अपने आप में गेम है, खेलो। चलो देखो, पहले वैसे करते हैं। चीज कितने %? 100%। कितने % प्रॉफिट बिक रही है? 20%। कितने में? 120। इधर आ जाओ। 600 ग्राम की जगह कितना तौलता है? 650 400 ग्राम तौलता है, बस एक 600 ग्राम की जगह कितना तौलता है? अच्छा 400 ग्राम तौलता है। 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। अच्छा 600 का काट दिया। 600 20% कितना होगा? 600 का 10% 60, 20% 120, यानी ये चीज कितनी हो गई? 720। कितनी हो गई? 720। तो 400 की चीज कितने बिक गई? 720। कितनी कमाई हो गई? 320। कितने पर? 400 पर। 320 400 का कौन सा भाग? 4/5, 80%। आंसर मतलब जो पहले तरीका बताया, फिर समझो, बेसिक्स समझो। जैसे आप लोग सब यहाँ ग्रेजुएट बच्चे हो, ज्यादा कुछ अंडर ग्रेजुएट हो, लास्ट ईयर वाले हो, और ये जो क्वेश्चन है अगर ये नहीं आ रहे हो तो इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया है 6th 7th 8th 9th में, ये वही वाली मैथ है, उन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ाए, उन्होंने फॉर्मूले रटवाए थे। रटो मूल दंगुड़े दरगुड़े समय बटा सब। हम अगर फॉर्मूले पढ़ा दे तो हम आगे क्वेश्चन खुद ही गलत कर डालें, क्योंकि फॉर्मूले इतने कहाँ याद रहते हैं। अच्छा कितने फॉर्मूले आप में से सबको याद है? जरा महाकाल कॉपी सुन ले जरा। तो जब इतना फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो फॉर्मूले से मैथ कैसे कर सकते? इसीलिए बच्चा गलती करता है। फॉर्मूला कहीं नहीं लगेगा। नेवर यूज एनी फॉर्मूला इन ऑल अर्थमेटिक्स, नहीं कर सकता। बेसिक से समझो, बेसिक आ जाएगा, पूरी मैथ आ जाएगी। ठीक है, बेसिक समझ लेना बस। अगला क्वेश्चन बहुत तरीकों से इसलिए नहीं बताते, कंफ्यूज हो जाओगे भाई। जो पसंद आ जाए वैसे करना शुरू कर दो। अभी शुरुआत है इसलिए एक तरीके से बता रहे हैं। धुरी, एक धुरी जानते हैं इसमें चलती है,
एक धुरी पकड़ दो, जैसे ये वाली पकड़ दिया, ये अच्छी लगने लगी तो इसी सारी मैथ हो जाएगी, हर में यही लगेगा, ऐसे करते चले जाओ। ठीक है, जैसे कोई भी चीज टाइम वर्क पड़ा होगा, उसमें तीर ऊपर लगाते हैं, फिर तीर नीचे लगाते हैं, फिर तीर अपने लग जाए, तब तो हो गया काम। तीर वीर नहीं चलेंगे यहाँ पर, धनुष बाण नहीं लाना है, हम आपको सिर्फ एक चीज बता देंगे और उससे सब कुछ होगा। हर क्वेश्चन में वही लगेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम। ठीक है, कोई तीर धनुष नहीं। एक दुकानदार 10 किलो शक्कर खरीद कर लाता है और 20% कम तौलता है। 10 किलो शक्कर खरीद कर लाता है और 20% कम तौलता है, और 20% कम तौलता है, और शक्कर को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, और शक्कर को क्रय मूल्य से 20% प्रॉफिट पर बेचता है, और शक्कर को क्रय मूल्य से 20% प्रॉफिट पर बेचता है। बताइए पूरे बिजनेस में कितने परसेंट कमाता है? 50%। बताइए पूरे बिजनेस में कितने परसेंट कमाता है? करो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मैंने 3 बार पकड़ा इस क्वेश्चन को, याद हो गया हमको। तो बताइए कितने परसेंट ज्यादा कमाता है, कितने परसेंट, टोटल कितने परसेंट कमाता है? 20% कम तौलता है और 20% ज्यादा में बेचता है। कितने परसेंट कमाता है? 44। एक जवाब आया 44, एक 40, एक 50। 3 जवाब आए। 60। बहुत वैरायटी है जवाब में भी वैरायटी है भाई। चलो देखो, मत करो क्वेश्चन। 100% की चीज 20% कम तौली तो कितनी थी? 80। और 20% ज्यादा बेची कितने में? 120। कितना कमाया? 40। कितने पर? 80 पर। 40-80 का कौन सा भाग? 1/2। 1/2 मतलब 50%। अब इसको बराबर देखो, बिना पेन के देखो। मैं 1 किलो शक्कर लाया, देखो प्रूव करते हैं क्लास। 1 किलो शक्कर खरीद कर लाया 10 रुपए में। कितने रुपए में? 10 रुपए। ठीक है, जेब से कितने रुपए लगे? 10। अब देखो, शक्कर को मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा, यानी 12 रुपए में बेचा। ये तो क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपए में बेचा, लेकिन 20% डाली मार ली, कम तौला। तो इसका मतलब 800 ग्राम शक्कर कितने में बेची? 12 रुपए में। मेरे पास रुपए कितने आए? 12। कितने लगाए थे जेब से? 10। अब रुपए गिनना, 10 लगाए थे, कितने आ गए? 12। अभी भी 200 ग्राम शक्कर बची है। 200 ग्राम शक्कर अभी बची है, क्योंकि 800 ग्राम तो दी है। तो 800 ग्राम जब आपको ये दी मैंने, 800 ग्राम दी क्या कहकर? 1 किलो, और 12 रुपए ले लिए। तो जब हम 200 ग्राम बची, वो क्या कहकर देंगे? 250 ग्राम। और कितने ले लेंगे? 4 रुपए, नहीं 12 रुपए किलो, सॉरी 3 रुपए। तो कितने कमाए? 12 और 3 15। जेब से कितने लगाए थे? 10। कितने कमाए? 5। 5 10 का कौन सा भाग? 50%। बताओ कहाँ मैथ है? मैथ नहीं है। आप मान लो, सब लोग मेरे सामने मानो ये मैथ नहीं है, मानो। मान लिया? यस सर। जहां लग जाए मैथ में जरा आपको चैलेंज कर देना, सब मैथ है। आपने कहा था मैथ नहीं है, पूरी ऐसे ही होई, मैथ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा आएंगे सब मैथ होगी, वो आपके में नहीं चलेगी, आपके में नहीं आती। वो कहाँ आती है? वो आती है एसएससी में, सिर्फ एसएससी में आती है, और थोड़ी सी सीडीएस और एनडीए में। एनडीए में तो जम के आती है, यूपी ट्रिपल एससी में नहीं आती, गलती से भी नहीं आती। ठीक है, अब सीईटी में भी नहीं आएगी। तो सीईटी हो रहा है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए जो करा रहा है, उसमें भी नहीं है। ठीक है, और पीईटी में भी नहीं है, जो हो रहा है यूपी करा रहा, उसमें भी नहीं है। सिर्फ वो मेंस में अब आएगी, एसएससी में और एनडीए में। वो अगर आपको देना तो उसको सीखो, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। और वहां भी हटने उठने की बात साइड चल रही है। अब देखो जो भी डिसीजन होगा वो आप लोगों को पता चलेगा। अगला क्वेश्चन,
अब मैं टाइप बदल रहा हूं थोड़ा सा, लिखो। एक दुकानदार 1750 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1750 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। 1750 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। उसमें से एक को 10% लॉस पर और दूसरे को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। एक को 10% लॉस पर और दूसरे को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। एक को 10% लॉस पर दूसरे को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। पूरे बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। पूरे बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। एक को 10% लॉस पर, नहीं, एक को 10% प्रॉफिट पर। मैं फिर से पढ़ दूं, फिर सुन लो, कंफ्यूज ना हो। एक दुकानदार 1750 में दो वस्तुएं खरीदता है। उसमें से एक को 10% लॉस पर और दूसरे को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। पूरे बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। तो बताइए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य क्या है? तो बताइए, पहली का कॉस्ट प्राइस और दूसरी का सेलिंग प्राइस क्या है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस फर्स्ट एंड सेलिंग प्राइस सेकंड। निकालो क्या है। जी, पहली का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का सेलिंग प्राइस। वर्बल है, वर्बल। ठीक, इतनी देर का है नहीं। 1750 में दो आती हैं, खरीदता है। पहले पर क्या होता है बताओ? आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 बोलो। आर्टिकल 1 में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? कितने का? 10%। दूसरे पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? कितने का? 15%। और पूरे बिजनेस में नो प्रॉफिट, नो लॉस। इसमें कितने का अंतर? 10। और इसमें कितने का अंतर? 15। तो सर जो रेशियो आएगा कितना आएगा? 3:2। 3 2 5। 5 पार्ट बराबर कितने के? 5 पार्ट इज इक्वल टू 1750। इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 350। 350। इसलिए 3 पार्ट इज इक्वल टू 1050 और 2 पार्ट इज इक्वल टू 700। अब देखिए, मैंने ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 1050 और 750। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो। पहली वस्तु को वो 10% लॉस पर बेचता है। तो अगर इसको 10% लॉस पर बेचेगा तो 1050 का 10% कितना होगा? 105। बिल्कुल सही जवाब, 105। तो अगर इसमें इतने कम कर दोगे तो कितनी चीज रुकेगी? बोलो। अरे 100 रुपए पहले का डालो, कितने? 945 में ही रुकेगी। और दूसरे को कितने प्रॉफिट पे बेचता है? 15%। तो 700 का 10% 70 और 70 का आधा 35। 70 35 105। तो ये कितने बिकेगी? 800। 70 35 105 रुपए प्रॉफिट बिकेगी, तो ये बिकेगी 805। तो पहले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का सेल। पहले का कॉस्ट प्राइस 1050 है, लेकिन वो बिक रही है 945 में। दूसरे का कॉस्ट प्राइस 700 है, लेकिन वो बिक रही है 805। हमने चारों निकाल दिया। क्या पूछा गया ये आप दे दो। कंफ्यूज ना हो, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, सुन लो। जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो पहले आर्टिकल पर 10% प्रॉफिट और दूसरे पर 15%, पहले 10% लॉस और दूसरे पर 15% प्रॉफिट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो आएगा 3:2। 3 + 2 5। 5 पार्ट इतने के बराबर, तो एक पार्ट इतने के बराबर 350। तो 3 पार्ट 1050 और 2 पार्ट 700। ये 700 की वस्तु है, ये 1050 की है, लेकिन ये बिक रही है 945 में और ये बिक रही है 805। समझ गए? चारों चीजें मैंने निकाल दी। ऑपरेशन कर दीजिए क्वेश्चन का। क्या कर दीजिए? ऑपरेशन, डिसेक्शन। 8 निकाल के रख दो।
लंग्स अलग, सब चीजें अलग। भैया जो पसंद है वो ले लो, सजा दो बिल्कुल ऑर्गन्स को। है कि नहीं भाई? तो कभी देखा है डिसेक्शन होते हुए? नहीं देखा, आपने देखा है, हमने भी देखा। तो सजा दिया जाता है, बोले ये हार्ड इसका, ये हार्ड इसका, ये आलम होता है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि उनका अंतिम संस्कार न किया और उनकी बॉडी को दान कर दिया जाए, तब दे दिया जाए उसको, क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज। तो हमें उनकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में दे दिया। तो जब बॉडी दी जाती है तो उसके बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। जैसे जो ब्रेन पे काम कर रहा है वो अपना ये ले जाएगा, जो गले पे काम कर रहा है अपना गले पे देखेगा, अपना काम करेगा, जो लंग्स पे कर रहा है वो लंग्स पे, जो हार्ट पे कर रहा है वो हार्ट पे। ऐसे डॉक्टर बनता है। किसी आदमी पे थोड़ा काम होता है। अगर आदमी पे काम होने लगे तो फिर हो गया। बोले कोई लेटा है, बोले हार्ट ऑपरेशन हो रहा, बोले हम करेंगे सर, भाई इसी में तो काम हो गया भाई। ठीक है, वहाँ वो लोग सिर्फ देखते हैं, वहाँ एक्सपर्ट ही करते हैं, बाकी वो लोग इस पर करते हैं, डेड बॉडीज पर करते हैं इन सब चीज़ों को, फिर सीखते हैं। और वो बहुत जरूरी चीज़, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, नए लोग कैसे आएंगे। तो सोच यही होनी चाहिए कि आदमी मृत्यु के बाद भी किसी के काम है, सोच ऐसी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जितना हो सके उतना काम आओ। इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, डाउट मत करना, ये ध्यान रखना। देख लो ना, देख लो, अभी कैमरा नहीं चलेगा तो बताएंगे। एक दुकानदार 60 किलो नमक 70 रुपए में खरीद कर लाता है। 60 kg नमक 70 रुपीज में खरीद कर लाता है। पुराने जमाने का क्वेश्चन है। 60 किलो नमक 70 रुपए में खरीद कर लाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और उसे बेचने पर 2 kg नमक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। और उसे बेचने पर 2 kg नमक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। 2 kg नमक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। 2 kg नमक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है? तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है? मूल्य बताना है यहाँ पर, विक्रय मूल्य। किस भाव में सामान नमक बिक रहा है? सर 91 सर 91 क्या? 91 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 91 रुपए किलो बेचोगे नमक को, है? तुम देश को लूट लोगे बिल्कुल, है? सर टोटल आया, इस भाव बताओ लोग बेच रहे हो, टोटल आया सर। ऐसा ना करो, इतना महंगा ना करो। ये मोदी सरकार के जमाने में लगे नमक 91 रुपए किलो बेचेंगे। 1.2 सही जवाब, 1 रुपए 20 पैसे पर केजी। एग्जैक्ट आंसर लगभग में है, अप्रॉक्स में, बिल्कुल सही। चलो देखो, प्लीज लुक एट बोर्ड। बोर्ड पर देखिए सर, भाई नमक बड़ी नीड है। नमक की क्या है? बिना नमक के सब बेकार है, चाहे जितनी अच्छी चीज बना दो। नमक से इंसान कैसे परिचित हुआ? ये इसकी एक स्टोरी है। वो इतिहास में मिलता है कि पहले इंसान खाना बदोश था, इधर उधर घूमता था, जहाँ फल फ्रूट मिल जाते थे वहां रुक जाता था, उनको खाता था, खत्म हो जाता था, फिर आगे बढ़ता था, फिर
उसको ये लगा कि नहीं इस इलाके में इस मौसम में ये चीज होती है, तो वो इसको ये समझ में आ गया कि किस मौसम में किस इंसान जाना चाहिए, कौन सी चीजें मिलेगी। फिर आदमी ने ऐसे खाना पीना शुरू कर दिया, फिर उसने ऐसे खाना पीना शुरू कर दिया, फिर उसने सीड्स को इकट्ठा करना सीख करके खाना। जब वो हंटिंग नहीं कर पाता, शिकार नहीं कर पाता था, तो जो बीज उसने इकट्ठे करके रखे होते थे उनको इसी में भर के रखते थे कि अब हम हंटिंग करने जा रहे हो, जब वापस आएंगे अगर हंटिंग नहीं कर पाएंगे, कोई शिकार नहीं मिलेगा, तो फिर हम इसको खाएंगे। तो अचानक बहुत तेज आंधी पानी आया, तो आंधी में कोई बड़ा सा पत्थर टूट के उसके ऊपर गिर गया, तो वो बीज पिस गए। समझ? अभी तक वो चबा के खाता था, मेहनत करता था, अब वो पिस गए। जब वो वापस आया, उसने पत्थर को हटाया, उसको बटोरना शुरू किया, और पानी भी बरस रहा, तो वो क्या हो गया? आटा मर गया। तो सही बात, वो पिस गया और मर गया। अब उसने जब उसको खाया तो उसको और इजी आया, यार ये बड़ा आसान है, अंदर जाना कोई दिक्कत ही नहीं। अब वो क्या हुआ, गेहूं को कूट कर पीस कर पानी मिलाकर खाना सीख गया। जंगलों में आग लग जाया करती थी, एक बार उसका ये आइटम जो है आग में क्या हुआ, जल गया, सिक गया। फिर उसने जब उसको खाया तो उसको और टेस्ट आया। अब उसने क्या किया, उसको सेक के खाना सीख गया, लेकिन अब सेक के बहुत दिनों तक खाता रहा, चलता रहा, इसी तरह से काम चलता रहा। एक बार उसने उस चीज को जब जहां पर रखा, वहां से जब वापस लौट गया, जब उसको खाया तो उसको बड़ा अद्भुत टेस्ट आया, यार ये क्या हो गया, इसमें बड़ा टेस्ट है। उसने देखा, तो जब उसने टेस्ट देखा तो उसको लगा कि ये टेस्ट यहाँ कैसे आ सकता हो, ना कुछ तो है। उसने जब उस पत्थर को चाटा जहां पर वो चीज रखी थी, तो वो क्या था, नमक। तो पहले आदमी किस नमक से परिचित हुआ, पहाड़ी नमक से परिचित, सेंधा नमक जिसको आप समझ गए। समुद्री नमक से हम बहुत बाद में परिचित हो पाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में समुद्री नमक का कहीं पर वो नहीं मिलता है, कहीं पर कोई रूप नहीं मिलता है, समझे। ऐसे इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक दिन में नहीं, लेकिन इंसान प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, समझ गए। वो कुछ ना कुछ रोज सीख रहा, पर डे सीख रहा, यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, इसको पहले बता देते हैं। 60 किलोग्राम नमक 70 में लाया, 70 रुपीज जेब से लगे, 60 केजी नमक खरीद कर लाया, और जब इसको बेचा तो 2 किलो नमक की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो गया। इसको समझो, यानी 60 किलो नमक 70 रुपए में खरीद के लाए, और जब हम बेच रहे हैं तो 2 किलो नमक की सेलिंग प्राइस के बराबर मेरा प्रॉफिट है, 2 किलो नमक लगकर नहीं मेरा प्रॉफिट का। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 70 रुपए में कितना नमक बेचा, 58 केजी नमक बेचा। तो जब इसको निकालोगे तो 1.2 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है, 1 रुपए 20 पैसे पर किलो लगभग। कुछ नहीं, मैथ में कुछ होता भी नहीं, ठीक है, मैथ में कुछ होता भी नहीं। मैथ दुनिया सबसे आसान है, आसान सब्जेक्ट है। जब 1000 आसान सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी आए थे तब मैथ बना था, ठीक है, सबसे आसान वर्ड सबसे। चलो फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन बोलता हूँ, करिए कोशिश। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 में खरीदता है। एक को 10% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% लॉस पर बेचता है। एक को 10% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% लॉस पर बेचता है। बताइए पूरे बिजनेस में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? 0%। बताइए पूरे बिजनेस में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? 0%। एक बार सोच समझ के जवाब दें। फिर सुन लो, 500 में प्रत्येक वस्तु को खरीदता है, पहले पे 10% प्रॉफिट और दूसरे पे 10% लॉस। पूरे बिजनेस में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस? 0%। कितने लोग कह रहे हैं 0% लॉस? कितने कह रहे हैं 1% लॉस? संख्या ज्यादा है, बहुमत मिल रहा है इसको। वेरी गुड, कोशिश करें सभी लोग, कोशिश करिए। यस, आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो कैसे और कब आता है 1% लॉस, दोनों एक साथ बताते हैं। 500 में एक पहला आर्टिकल खरीदता है 500 में और सेकंड आर्टिकल खरीदता है 500 में। पहले में उसने 10% कमाया, तो अगर पहले
पे 10% कमाया तो कितना कमाया? 50 कमाया। और दूसरे पर 10% कमाया। अगर 10% कमाया तो कितना कमाया? 50 कमाया। यानी 50 कमाया और 50 कमाया, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये किस सिचुएशन में होगा? वो बच्चे ध्यान दें जिन्होंने 1% नुकसान बोला। ये कब होगा? जब हम चीज को बाई करेंगे, खरीदेंगे। और इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना फेयर कर दो, दोनों आर्टिकल 500 रुपए में बेचता है तो क्या होगा? तो होगा 1% लॉस। कैसे दिखाते हैं? पहले इसको नोट कर लो, फिर दिखाते हैं। यही चीज दोबारा कर देते हैं, सिर्फ उसी क्वेश्चन में केस खाली दो, बस बदल गया मामला। लैंग्वेज का बड़ा असर है, लैंग्वेज का वास्तव में बहुत बड़ा असर होता है। इंटरव्यू में सब लैंग्वेज ही काम करती है। इस चीज को आपने कैसे बोला, कैसे प्रेजेंट किया। साफ करते बेटा, क्या नाम तुम्हारा? शिवा गुप्ता। तुम्हारा नाम क्या है? दीक्षा। चलो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं दिक्कत तो पूछ लेना, संकोच ना करना। चलो देखो, बेचते क्या होगा? 500 में पहला आर्टिकल बेचा और 500 में दूसरा आर्टिकल बेचा। पहले पे 10% प्रॉफिट हुआ, यानी ये चीज 110 में बिकी, 100 निकालना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको निकालो रेफरेंस से। और दूसरे पे आपने क्या किया? 10% लॉस हुआ, यानी 90 में बिकी। अब 100 निकालो, इन दोनों को सॉल्व करो। ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो निकलेगा वो 500 का 500 इंटू 10/11 करो, 500 इंटू 100/90 करो। 90 नहीं मतलब ये काट दो, 50/100, यानी ये आएगा 5000/11 और ये आएगा 5000/9। निकालो तो क्या आ रहा है? आप लोग कैलकुलेशन तेज करो फटाफट। कैलकुलेशन मेरे को नहीं करना, आप ही को करना है। हम तो कर ही देंगे बाद में। 454 555 454 555 देखो इधर 454 और पॉइंट कुछ है 6 मान लेते हैं। 454 और 555 दशमलव जो भी है 4 मान लेते हैं, ठीक। चलो देखो इधर प्लीज, सीपी अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? बोलो। अरे सीपी जोड़ो कितना आएगा? 1010 आएगा, ठीक है। और ये बेचता है और खरीदा कितने में? ये कॉस्ट प्राइस ये इतने का है, और बेचता कितने में? 500 में 1000। तो कितना नुकसान हो गया? 10। 1010 का कौन सा भाग? 1% आंसर, ठीक है। सर आ रहा क्या? भेज दीजिए। क्या कौन है? प्लीज अटेंडेंस कर ले पहले। रिचेल सृष्टि इसका रक्षा विमल अनुराग नीली गुप्ता नेहा वर्मा वंदना सिंह कविता मिश्रा वैष्णवी सौम्या भावना रोशनी देवी सिद्धार्थ राजवंशी
हिमांशु, रवि कुमार,